इतना भीड़, और आप देख रहे हैं इस शख्सियत को जिन्होंने आए दिन संघर्ष के अलावा कुछ दूसरा काम नहीं किया है और इतना संघर्ष करते हैं कि आए दिन समाज को इकट्ठा करने में पूरा जीवन निकाल दिया है। अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव थे उसमें भी गठबंधन किया और फिर लड़ाई शुरू है। एमसीडी का चुनाव आने वाले हैं दिल्ली के अंदर, तो अज्ञानी आज जो यहाँ आपने थर्ड फ्रंट जो बनाया है, इसे बनाने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? देखिए, बार बार एक ही उद्देश्य है हमारा, क्योंकि जो आज की तारीख में है भारत की राजनीति में जिस तरह से SC/ST खासतौर पर SC/ST का जो राजनीतिक वर्चस्व जो खत्म हुआ है और कहीं पर भी किसी भी पॉलिटिकल दल में कोई दबंग और एक ईमानदार राजनीतिज्ञ हमारे नहीं है SC/ST के, और जो भारत की राजनीति में एक दखल था हमारा BSP और जो दूसरे छोटे मोटे कुछ आगे भी बढ़ रहे थे, उनको भी जो ख़त्म हो गए आज की तारीख में पूरे देश के उससे। और दूसरी तरफ हमारे पासवान जी हों, चाहे उदित राज जी हों, चाहे बुआ ठावले जी हों, सारे इधर उधर अपने वो राजनीतिक सत्ता में मस्त हो गए। तो जो वैक्यूम है SC/ST और उसके साथ है OBC को जोड़ करके, ये हमारा वो उद्देश्य है कि भारत की राजनीति में दिल्ली के चुनावों से नगर निगम चुनावों में एक SC/ST OBC का मोर्चा बनाया जाए, राजनीतिक प्लेटफार्म, और उस प्लेटफार्म को हम आज के दिन शहीदी दिवस के दिन हमने जंतर मंतर से ऐलान किया तीसरे मोर्चे के रूप में, और हम आगे लड़ेंगे। और ये सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है, इसको बहुत आगे जाना है। आगे हमें 2024 में इन मनुवादियों को रोकना है इस देश की सत्ता से, क्योंकि वो संविधान पूरी तरह खतरे में है, बाबा साहब का विचार संघर्ष पूरी तरह खतरे में है। तो उसको लेकर के ये हमारी लड़ाई है। जो आज चल रहा है कि एक पिक्चर को लेके धर्म और राजनीति चल रही है, सरकार उसमें इन्वॉल्व है, वो इस तरह का देश में जातिगत धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहती है बेवजह में, तो उसके पीछे राजनीतिक कारण है और हमें SC/ST OBC को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये उद्देश्य है। आज शहीदी दिवस पर हमने सबको इकट्ठा किया। सर, 5 राज्यों के चुनाव में करारी हार हुई है, उस करारी हार को आप कैसे देखते हैं और किसकी कमी रही? नहीं, देखिए, करारी हार तो नहीं कहें, करारी हार तो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी की है जो एग्जिस्टिंग वहाँ पर थे, भले ही सत्ता में दोबारा आ गए वापस 4 राज्यों में, लेकिन उन 4 राज्यों में उनकी सीटें भी कम हुई हैं, उनका वोट भी कम हुआ है और कई जगह तो उनके मुख्यमंत्री भी हारे हैं। और जो तीसरी पंजाब की बात है, पंजाब में क्योंकि कांग्रेस विकल्प के रूप में अपने आप को पेश नहीं कर पाई और अकाली दल और BSP भी अपने आप को विकल्प के रूप में नहीं पेश कर पाए, तो वहाँ पर एक वैक्यूम था, जो विकल्प नहीं था जो वहाँ पर, तो इसीलिए वो आम आदमी पार्टी को वहाँ पर BJP ने विकल्प के रूप में पेश करके और उसको जितवा दिया वहाँ पर। ये वहाँ पर कारण। सर, क्या लगता है जैसे दिल्ली के अंदर MCD के चुनाव शुरू होने वाले थे तो उसकी डेट आगे बढ़ा दी, तो इस आगे बढ़ाने में भी क्या कोई षड्यंत्र है? नहीं, देखिए, षड्यंत्र तो है, लेकिन कई बार होता है दूसरे के लिए गड्ढा खोदो, खुद ही के लिए गड्ढा खुद जाता है। अब जो इन्होंने कल नोटिफिकेशन जारी किया, कैबिनेट ने जो एक्सेप्ट किया है मर्जर, तीनों जो पहले जैसे था एक MCD हो गई है और 16 मई से पहले इनको चुनाव करवाने हैं, एक लेयर MCD का बनाना है, तो उसमें कोई देर नहीं है। और हमारे लिए अगर 10-15 दिन अगर आगे फालतू मिलते हैं तो हमें तो फ़ायदा है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, मीडिया नहीं है, तो हम जनता तक और ज़्यादा पहुंच सकते हैं 15 दिन में, हमारे लिए तो फ़ायदा ही हो गया। तो इसीलिए हम इसको अपने सकारात्मक उसमें देखते हैं, क्योंकि ये तो सत्ता है, अपनी सत्ता के लिए कुछ षड्यंत्र ये करती रहेगी, लेकिन कई षड्यंत्र हमें अपने लिए भी सकारात्मक रूप में अपने लिए ढूंढना है। अज्ञानी, आपको पता है ना, यहाँ की जो जनता है वो फ्री के लिए ज़्यादा मरती है। एक बोतल के साथ में 3 बोतल फ्री, एक पेटी के साथ में 3 पेटियाँ फ्री, तो क्या आप उनसे टक्कर ले सकते हो? देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि आज ही इसके पास पैसा आ गया लोगों के पास, इन पार्टियों के पास पहले से है, पहले से इस देश की, चाहे अंग्रेजी टाइम में हो तब भी इस देश के पूंजीपति इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व थे और आज भी है। लेकिन पहले भी संघर्ष हुए, बाबा साहब हुए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और दूसरे क्रांतिकारी हुए, कांशीराम जी हुए आज़ाद भारत में, तो लेकिन वो भी जमीन से भूखे रह करके, नंगे पैर चल के, जनता से बात करके, एक दो लोगों से क्रांतियाँ खड़ी की हैं उन्होंने। ऐसा नहीं है कि सब काम पैसे से, धन दौलत से ही होता है। तो ये जितनी दारू पिला लें, जितना फ्री बांट लें, लेकिन इनकी सत्ता, ये जो सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे हम, क्योंकि वोट हमारा है, लोग हमारे हैं, भले ही लाख इन्होंने बरगला रखा है, लेकिन हम लोगों से बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, जरूर जीतेंगे, ऐसी बात नहीं।
सर जो पेट भरेगा, जो दारू पिलाएगा उसी को तो वोट मिलेगा। जो पिलाएगा देसी उसकी वोट कैसी, जो पिलाएगा किसके उसकी वोट किसकी। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है जो पिलाएगा विस्की उसकी वोट किसकी। ये लोग दारू भी पी जाते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी जब पहली बार आई थी तो लोग बड़ी बड़ी कांग्रेस ने, बीजेपी ने खूब दारू पिलाई, मगर पता चला जब डब्बे खुले तो जिस पार्टी ने एक बूंद नहीं पिलाई दारू, पैसे नहीं थे उनके पास, वही जीतते चले गए, वो आम आदमी पार्टी जीत गई। लेकिन आज आम आदमी पार्टी भी उसी षड्यंत्र में, वही दारू पिला रही है, वही पैसे बांट रही है, वही पूंजीवादी रुख अपनाए हुए है। तो उसी राजनीति का हिस्सा है। तो हमें पूरा हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। सारी हिस्सा वाली बात करें, केजरीवाल जी 3 बार जय भीम के नारे लगाते हैं और आप जैसे लोग हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। आज बनिया का बेटा जय भीम के नारे लगा रहा है। सर वो तो मायावी है, वो तो लगाएगा, वो तो सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। अब ये नकली लाल किले पे खड़े होकर के लाल किले को बेच देते हैं, भाषण देते हैं, देश नहीं बिकने देंगे, और पहले लाल किले को जिस पे भाषण देते हैं उसको बेच देते हैं। तो ये तो संकेतात्मक कर रहे हैं। ये असली लोग नहीं है, ये तो मायावी लोग हैं। हमें बरगलाने के लिए, हमारा वोट लेने के लिए जय भीम भी बोल लेंगे, हमारे घरों में खाने भी खाएंगे, सफाई कर्मचारियों के पैर भी धोएंगे, और ये तो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं वोट के लिए। लेकिन वोट लेके गायब हो जाते हैं। अब 5 साल हमारे हैं, जय भीम बोल के वोट तो ले लिया 32% वहाँ पंजाब में, लेकिन अब काम कैसे होगा? अब वो 5 साल हम प्रचार करेंगे। सर ये 5 साल के लिए आपको बीजेपी ने काम दे दिया। आप 5 साल तक डेली ये जंतर मंतर आए और किसी भवन में जाएं, वहाँ अपनी बात को रखें, लेकिन आपको 5 साल का काम नहीं दिया। गठबंधन जहाँ भी बने हैं, गठबंधन ने जो काम किया है वहाँ सिर्फ नेशनल पार्टी को हराने का काम किया। सच्चाई है या नहीं? जी अभी तो क्या लगता है सर, इस जो गठबंधन आप बना रहे हैं, सभी पार्टियां अपने कैंडिडेट उतारेंगी? हाँ, अधिकतर जो लोग जो पार्टियां दिल्ली की हैं वो दिल्ली में अपने कैंडिडेट उतार रही हैं, और जो लोग दिल्ली के बाहर के हैं, जिनका दिल्ली में कुछ नहीं है, राष्ट्रीय पार्टियां जो इस गठबंधन आना चाहती हैं गठबंधन में, वो बाहर से मदद करेंगी, वो कुछ पर्चे छपवाएंगी और प्रचार में सहायता करेंगी। वो जिस भी तरीके से जो मदद कर सकता है इस गठबंधन में सब मदद करेंगे। अशोक जी, मेरा एनालिसिस बिल्कुल बढ़िया है। आज की तारीख में दिल्ली के अंदर सर 38 लाख वाल्मीकि समाज है, वो एकजुट नहीं है। वो अलग अलग संगठनों में मिलके अपनी वोट को कटवाता है और अपने आप को बिकने का काम करता है। मैं सीधी बात करूं कि ये पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए तो वाल्मीकि समाज की बहन बेटियों को उनको पीटा गया। नहीं देखिए, अभी तक वाल्मीकि समाज के पास कोई विकल्प नहीं था, और जो SC ST की पार्टियां थी या संगठन थे, उन्होंने भी वाल्मीकि समाज को कभी इकट्ठा नहीं किया। तो वो कहीं ना कहीं RSS ने काम किया, वो RSS के उसमें जाते हैं खुला, क्योंकि RSS ने उनके घर में जाके काम किया, रोटी खाई, उनके पैर धोए, उनको बताया कि तुम हिंदू हो, तुम्हें मुसलमानों ने मारा, फलाना किया। लेकिन उनको हमारे SC ST के जो नेता हैं या संगठन है, उन्होंने कभी जा करके उनको इकट्ठा नहीं किया, उनको नहीं बताया तुम मूल निवासी हो, तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे साथ बराबरी का रिश्ता रखेंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा हम तुम्हें हिस्सेदारी देंगे, संगठन में कभी नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। लेकिन आज जब हम 4 साल से 5 साल से पॉलिटिकल अपना मूवमेंट चला रहे हैं, तो भारी संख्या में वाल्मीकि समाज आज हमारे पास आ रहा है। और सिर्फ वाल्मीकि समाज नहीं, हमने सासी, पासी और अपने दूसरे भी अपने SC ST के दूसरे समाज को, आदिवासियों को, उनको भी हमने इकट्ठा किया है और एक बड़ी मूवमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और अब वाल्मीकि समाज नेतृत्व कर रहा है, नेतृत्वकारी भूमिका में है। और वाल्मीकि समाज ने कहा है कि हम अपने समाज को इकट्ठा करते करते पूरे SC ST OBC के, खासतौर पे SC ST के 35 करोड़ लोगों को इकट्ठा करेंगे। सर झाड़ू पकड़ लिया और वो कलम नहीं पकड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके सामने वाल्मीकि बैठा है, कलम वाला है, बड़े बड़े खलीफाओं के दांत खट्टे करता है। 100 में से कुछ ही लोग हैं, कुछ नहीं है, बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारा प्रचार ऐसा किया गया है। आज की तारीख में हमारे 30% से ज़्यादा लोग सफाई कर्मचारी नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये हमारे देवेंद्र राय जी है, उत्तर प्रदेश से आए बड़े अधिकारी हैं, ये हमारे लुक्कर जी, ये हमारे अनिल जी, ये सारे बैठे हैं, एक सफाई कर्मचारी नहीं है। 1-2 का होगा तो हमें कोई परहेज नहीं है, क्योंकि वो चोरी नहीं कर रहा है, डकैती नहीं डाल रहा, वो अपने मेहनत ईमानदारी से अपना हक के अधिकार लड़ रहा है, और उसको आगे बढ़ाना हमारी ड्यूटी है। हम उसको बढ़ाएंगे। आज 5 लाख लोग यूरोप में, वाल्मीकि समाज के लोग यूरोप में बैठे हैं, विदेशों में बैठे हैं। आज हमारे लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, ड्राइवर हैं, पियोन हैं, चपड़ासी हैं, जगह जगह पर IAS हैं, बहुत सारी जगह पर हैं। लेकिन ये एक प्रचार है, और प्रचार भी हमारे SC ST की 1-2 जातियों ने करा है कि वाल्मीकि समाज पढ़ते नहीं है, झाड़ू मारते हैं, फलाना करते हैं। ये सिर्फ बिल्कुल गलत है। मैं इसका खंडन करता हूँ, सिरे से खारिज करता हूँ ऐसे प्रचार का। वाल्मीकि समाज आज पढ़ लिख करके बहुत ताकत पे है, और इसीलिए आज हमने अपना प्लेटफॉर्म दिया है, और वाल्मीकि समाज अपना नेतृत्व करेगा, और साथ में SC ST OBC का भी नेतृत्व करेगा। तो DD आने वाले चुनाव में कुछ अपना रोल दिखाएगा?
नहीं, बिल्कुल रोल डीडीए का ही है। आज यहाँ पर हुआ है सब डीडीए की कृपा से हुआ है। डीडीए ने यहाँ पर नेतृत्व करके सब दलों को इकट्ठा किया और आज जो भारी संख्या थी वो संख्या यहाँ पर इसी बात की गवाह थी कि दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस ने इनिशिएटिव लिया और इस आज के श्रद्धांजलि सभा को किया और जो तीसरे मोर्चे का ऐलान हुआ वो भी डीडीए का ही पहल पर हुआ। सर ये तो मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ कि आपके साथ 1 है 2 है, आपको अपना बिस्तर वहीं लगा देना। आपको जरूरत नहीं है कांसीराम की तरह कि भाई मेरे पीछे भीड़ लगेगी, लाइन लगेगी जब भी कोई आंदोलन करता। किसी भी आंदोलन पे आके आपने जंतर मंतर को दिया, आपके अंदर भय तो है ही नहीं ना, आपको किसी का डर। लेकिन सर आपके साथ समाज नहीं जुड़ रहा, ये सच्चाई है। देखिए सर, ये आप समझ रहे हैं कि समाज नहीं जुड़ रहा है, लेकिन समाज तो जुड़ रहा है। मेरे साथ ये तमाम वाल्मीकि समाज के हमारे साथी आज भारी संख्या में, महिलाएं भारी संख्या में थी, नौजवान भारी संख्या में थे आज, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। व्यक्तिगत जुड़ रहे हैं, आपके डीडीए से नहीं जुड़ रहे सर? नहीं, डीडीए से आज सारी टोपियां आपने डीडीए टोपी, हमारे मिशन वाल्मीकि सरकार दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के पटके, टोपियां, झंडे आज हमारे डीडीए के थे आज भारी संख्या में। और आज देखो पहली बार ऐसा है कि जितनी हम सीटें लड़ेंगे जहाँ उसमें 50% से ज़्यादा हमारी महिला प्रत्याशी हैं वो मैदान में है। और ऐसा नहीं, देखो भय तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो बाबा साहब निर्भय, हमारे काशीराम जी निर्भय और हमारे वाल्मीकि जी भी निर्भय, तो इसलिए हमें भय तो हो ही नहीं सकता। मैं जब निर्भय लोगों के खानदान से, खून से हूँ तो भय तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं होता। तो इसलिए हम निर्भय हैं। और हम देखो, और दूसरी बात मैं इस बात को भी मानता हूँ कि जो तपते रेगिस्तान में जो बारिश की पहली बूंदें गिरती है ना, उनको फना होना पड़ता है। वाल्मीकि समाज को इकट्ठा करना है एक तपते रेगिस्तान के अंदर अपने आप को खपाने वाली बात है। तो मैं उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं हम दिन रात। और हमारे जो साथी माताएं बहनें जो अब आगे निकल के आई हैं, और वो सब लोग लग रहे हैं और सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करके कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी, मगर ये समाज खड़ा होगा, हमें उम्मीद है जरूर खड़ा होगा। और जिस दिन खड़ा होगा उस दिन दुनिया देखेगी कि आज वाल्मीकि समाज खड़ा है और सत्ता की तरफ, ये मेरा विश्वास है। आप थे अज्ञानी जी, अशोक अज्ञानी जी। अज्ञानी नाम लगे ज्ञान बहुत है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि चाहे इनके साथ में 1 व्यक्ति है या 2 व्यक्ति है, लेकिन इन्हें जहाँ कहते हैं ना खूंटा जहाँ गाड़ना है वहाँ खूंटा गाड़ दिया जाता है, तो फिर उस खूंटे को उखाड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से डीडीए का जो अलायंस किया है और सभी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, क्योंकि इन सब कामों को करने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए होती है, इसके लिए पैसा भी चाहिए होता है। लेकिन अज्ञानी जी बिगड़ पैसे के सब समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं और एमसीडी के अंदर केजरीवाल के दांत खट्टे करने के उद्देश्य से ये चुनाव लड़ेंगे। और जो बीजेपी अपनी मनगढ़ंत कहानियों को लेकर आती है, उनका भी सबका खंडन विखंडन। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.